नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर हो? जेएसएससी में 3 बार अब तक, ठीक है, जेएसएससी में कितने बार? 3 बार पूछ दिया गया है। उसी तरह जैक में भी प्रश्न आया हुआ है। तो एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर हो? 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 78 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 85 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, सबसे पहले देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है ना। और यहाँ पर अर्धवृत्ताकार है तो अर्धवृत्त मतलब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। अर्धवृत्त है तो आधा कर दिए, या इसी को हम लोग लिखते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का, ठीक है। तो याद रखने का तरीका बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले क्षेत्रफल का सूत्र याद रख लीजिए। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और जब अर्धवृत्त कहेगा तो इसी वृत्त के क्षेत्रफल को आधा कर दिएगा, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए आर का मान चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रश्न में आर नहीं दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम डायमीटर को क्या करेंगे? त्रिज्या में बदल लेंगे, त्रिज्या में बदल लेंगे, ठीक है। तो आर बराबर क्या होता है आप जानते होंगे, आर बराबर होता है d/2, यानी त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होता है, ठीक है। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहाँ पर व्यास देखिए दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यानी डी कितना दिया हुआ है आपको? तो डी दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या होगा? d/2 होगा, और डी का मान मेरा दिया हुआ है 24, तो 24/2 कर लेंगे, यानी आएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आर आपका निकल गया कितना? 12 सेंटीमीटर। अब आप निकाल सकते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना। तो 1/2 पाई का देखिए यहाँ पर वैल्यू छोड़ दिया गया है, क्योंकि पाई आंसर में दिया हुआ है, तो पाई आप भी छोड़ देंगे। तो 1/2 पाई और आर स्क्वायर का मतलब हो गया 12 गुने 12, ठीक है। 2 से 12 कितने बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। 12 छक कितना हो गया? 72, और पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 72 पाई हो गया, ठीक है। अब 72 इसमें कहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आप देखिएगा, तो 72 आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न जो है आपको जेएसएससी और जैक दोनों में पूछे जा रहे हैं, जो कि 10th लेवल का आपका प्रश्न है। ये पेपर 3 में भी आपका आएगा और जेएसएससी में पेपर 1 में भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करते हैं, उनके लिए देखिए ये पीडीएफ उनको भेज दिया जाता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि जुड़ करके तैयारी करें और सारे जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेएसएससी का प्रैक्टिस करते रहें,
तो आप भी जुड़ जाइएगा, आपको भी ये PDF सारा मिलता रहेगा और साथ ही साथ आपको समय समय पर सारी तैयारियां करवाई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 19 लोगों के लिए बना हुआ है जो यहाँ से PDF परचेज करते हैं। सोल्यूशन देखिए इस तरह से आप बना करके देख लीजिएगा, वो हमने ऊपर बता दिया है। तो ये व्यास दिया हुआ है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला हुआ है, 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है। तो सभी को यहाँ से नोट्स परचेज करने के लिए जरूर जुड़ जाइएगा वीडियो देखने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, समान ऊंचाई के दो शंकुओं की त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। प्रश्न JSSC में 5 बार अब तक पूछा गया है। ठीक है, ये शंकु से जो है 1 से 2 प्रश्न आपके हर एग्जाम में आ रहे हैं। तो आप भी जो तैयारी कर रहे हैं तो ये जरूर देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मैथ की अलग से भी क्लास चल रही है, ये आपका प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें आप जरूर बना लीजिएगा। ये सभी में JSSC JAC सभी में पूछा जा रहा है। तो समान ऊंचाई के दो शंकुओं की त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। 1:4, 4:1, 3:1 या 1:2 क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे यहाँ पर शंकु जो है वो समान ऊंचाई की है, दोनों शंकु जैसे है, ये शंकु है, दोनों की ऊंचाई जो है वो समान ऊंचाई की है, लेकिन इसकी त्रिज्याएं अलग अलग है। ठीक है, इसकी त्रिज्याएं अलग अलग है। यहाँ से इसका त्रिज्या जो है 1 मीटर का है और इसका जो त्रिज्या है वो 2 मीटर का है। ठीक है, तो एक का 1 मीटर का त्रिज्या है और एक का 2 मीटर का त्रिज्या है, तो इनका आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इनके आयतन का अनुपात क्या होगा, वहां पर r का मान अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो शंकु का आयतन हम लोगों को निकाल लेना है। ठीक है, तो शंकु का आयतन के लिए देखिए यहाँ पर आपको नोट्स बनाए हुए हैं। देखिए पहले शंकु की त्रिज्याएं यानी R1 मान लिए 1 सेंटीमीटर और दूसरे शंकु की त्रिज्याएं R2 2 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए पहले शंकु का आयतन बट्टे दूसरे शंकु का आयतन कर दिएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, लेकिन यहाँ पर 2 गो r दिया हुआ है, पहला r है इसलिए R1 लिए हैं और दूसरे के लिए R2 स्क्वायर h लिए हुए हैं। ठीक है, तो R1 स्क्वायर अब 1/3 पाई R1 की जगह पर कितना रख दिए 1, तो देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया और h जो है h ऑलरेडी रहेगा। उसी तरह से दूसरे शंकु का आयतन तो 1/3 पाई r स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर, तो R2 मतलब 2 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू h कर दिए। देखिए 1/3 कट गया, पाई और पाई कट गया, h और h कट गया, बचा कितना 1 का स्क्वायर और बट्टे कितना बच गया 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर देखिए कितना हो गया 1 हो गया और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, यानी 1:4 इसका आंसर होगा 1:4। ठीक है, 1:4 था किसमें, तो 1:4 देखिए ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर त्रिज्या का अनुपात देता है तो उनके आयतन का अनुपात के लिए सिर्फ क्या करना है, तो 1/3 कर दिए पाई r स्क्वायर, तो पहले के लिए R1 का स्क्वायर इंटू h हो जाएगा, फिर नीचे करेंगे 1/3। अब दूसरे शंकु के लिए चलेंगे तो पाई, इसके लिए r कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू h, 1/3 कैंसिल हुआ, पाई पाई देखिए कैंसिल हो गया, h देखिए कैंसिल हो गया। अब बचा 1 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1:4 इस तरह से बना लेंगे। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है और शंकु से यहाँ से एक प्रश्न आपको पूछा ही जाएगा। सारे फॉर्मूला को याद करते चलिएगा, प्रैक्टिस सेट जरूर बनाते रहिएगा और जैसे वीडियो मिले आप क्लासेस जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप कितना भी प्रैक्टिस सेट लेकर के बाजारों किताब का बना रहे होंगे वहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न भले भिड़ जाए, लेकिन यहाँ पर 100% हाथ का लिखा हुआ प्रश्न आपको भिड़ता है। इसलिए अभी वीडियो मिले तो अभी ही ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी क्लासेज को। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 60 मीटर, 20 मीटर और 15 मीटर है, तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो इस कमरे में रखी जा सकती है। इसको बताना है, ये भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं। 65 मीटर ना, 65 मीटर है, 55 मीटर है, 26 मीटर है या 36 मीटर है, क्या है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न हो गया, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, इसका मतलब ये जो है घनाभ के आकार का है। किस आकार का है, घनाभ के आकार का जो है कमरा है, कमरा घनाभाकार है। तो इसमें अधिकतम बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या होता है, तो बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई का मतलब हो गया, देखिए सबसे बड़ा छड़ ये हो जाएगा या इधर से देखेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये घनाभ के विकर्ण हो जाते हैं। क्या होता है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, यानी बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई जो हो गया वो घनाभ के विकर्ण की लंबाई होता है। और घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, तो L स्क्वायर मेरा क्या हो गया 60, L लंबाई जो है सबसे बड़ा वो लंबाई है 60 स्क्वायर,
फिर है 20 स्क्वायर और फिर है 15 स्क्वायर। 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 60 गुने 60 जब हम करके देखेंगे तो ये होता है 6 6 36 और 2 जीरो तो 36 हो गया। 20 का स्क्वायर यानी 20 गुने 20 करेंगे तो कैसे करते हैं? 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 जीरो बचे तो 400 हो गए। और 15 का स्क्वायर 225। देखिए एग्जाम में बहुत स्पीड बढ़ाने के लिए आप जो है यहाँ पर वर्ग कम से कम जो है 50 तक का जरूर याद कर लीजिएगा। आप लोग समझ गए? तो ये हो गया। आपको जब इसको जोड़ेंगे आप तो क्या हो गया? 3600, 400 और 225 तो ये आता है देखिए 4225। और 4225 का आप वर्गमूल जब निकालिएगा ना तो वो आ जाएगा आपको 65 मीटर। अब वर्गमूल आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, चाहे भाग विधि से निकाल सकते हैं, चाहे गुणनखंड विधि से। तो आप वर्गमूल निकाल के इसका देख लीजिएगा, आपको 65 मीटर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? ठीक है, द्विघात समीकरण से भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जेएसएससी बार बार पूछ रहा है। द्विघात समीकरण देखना आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। द्विघात समीकरण से देखिए प्रश्न आपका जो है जेएसएससी अभी जो पीजीटी का एग्जाम लिया था उसमें पूछ दिया था। ठीक है, तो किसी द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या कोई नहीं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के केवल 2 मूल होते हैं, जिसको एक को हम लोग कहते हैं अल्फा और दूसरे को कहते हैं बीटा। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाता है? -b प्लस √d बाई 2a। ठीक है, और बीटा बराबर हो जाता है -b माइनस √d बाई 2a। यही होता है द्विघात समीकरण का मूल। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का 2 और केवल 2 ही मूल होते हैं, याद रखिएगा, प्रश्न पूछ दिया जाएगा आपको। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है 3 बार जेएसएससी में अभी लेटेस्ट एग्जाम में 3 बार पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, बाघ, सारस या कबूतर। ठीक है, बहुत इजी था जो आया हुआ था। आप लोग को भी कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं 5% प्रश्न जो हर किसी को आता है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी यहाँ जो है वो आपका मोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1985 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1785 ईस्वी या कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो A.O. होम के नेतृत्व में हुआ था। एलन एक्टियोन होम के नेतृत्व में हुआ था। प्रश्न बहुत जरूरी है और ये जेएसएससी में पूछा गया था। अगला है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो कोलकाता, आगरा, चंडीगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता का यहाँ पर नाम आता है, प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है? देखिए ये बहुत ही आपका जो है ये प्रश्न जो है MVVI है। ये प्रश्न आपका एकदम बिल्कुल MVVI प्रश्न है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें क्या है कि देखिए घन की संख्या या घनाभ की संख्या पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए एक घन है ना, एक घन है और ये जो है आपको कितना है? तो 6 सेंटीमीटर वाला है। कितना वाला है? 6 सेंटीमीटर एक किनारा वाला है। लेकिन अब इससे छोटा सा एक घन काटा जाता है जिसका किनारा अब जो है वो 1 सेंटीमीटर का होगा। तो ये 1 सेंटीमीटर वाला कितना घन बना सकते हैं उसकी संख्या पूछता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है और बहुत ही MVVI भी है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको एकदम मार्क कर लीजिएगा आप और जरूर बना लीजिएगा क्योंकि प्रश्न आपका एग्जाम में छपने वाला है। तो 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर वाले किनारे के कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है? आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर जो 6 सेंटीमीटर वाला घन है उसका आयतन, यानी बड़ा जो किनारा वाला है उसका आयतन पहले निकालेंगे। तो 6 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन अब बट्टे हो जाएगा, जो छोटा काटा गया उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। तो 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन। ठीक है, तो अब देखिए घन का आयतन बराबर क्या होता है? तो L गुने B गुने H हम लोग करेंगे। ठीक है, L गुने B गुने H करेंगे यहाँ पर। तो घन का सभी समान होते हैं, यानी जितना L होता है उतना ही B होता है, उतना ही H होता है। तो 6 गुने 6 गुने 6 हो गया। और छोटका घन के करेंगे तो 1 है इसका आयतन, यानी L भी 1 है, B भी 1 है और H भी 1 है। ठीक है, तो 6 से 6 में गुना करेंगे 36 हो गया। 36 से 6 में गुना करेंगे 216 और 216 बट्टा 1 यानी 216। यानी 1 सेंटीमीटर वाला अगर उसको हम घन में तोड़ेंगे तो कितना घन बनेगा? 216 घन बनेगा। उसकी संख्या 216 होगी और 216 किस में है? D में है। तो D इसका राइट आंसर
हो जाएगा। तो इस तरह से एक बड़ा घन को यदि छोटा घन में तोड़ा जा सकता है तो बड़ा घन का आयतन बट्टा छोटा घन का आयतन कर दीजिएगा, उसका संख्या आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नोट्स जो बना लेते हैं उनके लिए नोट्स दिया हुआ है। घनों की संख्या, बड़े घन का आयतन बट्टे छोटे घन का आयतन कंप्लीट किया हुआ है। सभी को अभी वीडियो जिनको भी मिले आप यहाँ से जरूर जुड़िए, और कहीं से भी कुछ भी आप लिए हैं लेकिन यहाँ से ये सारे नोट्स परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर देख लेंगे। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए जेएसएससी में पूछा गया प्रश्न, देख रहे हैं। तो कभी घन पूछता है, तो कभी गोला पूछता है, तो कभी शंकु की संख्या पूछ दिया जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने क्या बताया कि बड़े वाले का आयतन कर दीजिएगा। ठीक है, और बट्टे जो उसमें से छोटा काटा जाता है उसका आयतन कर दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। 100 होगा, 10,000 होगा, 1 लाख होगा या 1,000 होगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बनाया हुआ देखते हैं। तो हम अभी बताए हुए थे ठोस गोले की संख्या बराबर क्या कर देना है, बड़ा त्रिज्या वाला जो गोला है उसका आयतन और छोटा त्रिज्या वाला जो है गोला उसका आयतन। जब भी संख्या बताने के लिए पूछा जाए, वो गोला का संख्या पूछ सकता है, वो घन की संख्या पूछ सकता है, वो शंकु की संख्या पूछ सकता है, वो बेलन की संख्या पूछ सकता है। किसी तरह का संख्या होगा तो जो बड़ा त्रिज्या रहेगा उसका आयतन ऊपर निकलेगा और जो छोटा त्रिज्या रहेगा उसका आयतन नीचे निकलेगा। तो ये गोला है, इसलिए बड़ा त्रिज्या वाला गोला का आयतन बटे छोटा त्रिज्या वाला गोला का आयतन। ठीक है, गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 सारे महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 4/3 पाई आर क्यू होता है। सारी तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जा रही है और सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और सारे राज्यों का बड़ा का 10 गुने 10 गुने 10 हमने कर लिया है। और जो छोटा गोला होगा उसको भी करेंगे 4/3 पाई आर क्यू। आर कितना है, 1 गुने 1 गुने 1 करेंगे। 4/3 कैंसिल होता है, पाई पाई कैंसिल होता है, और यहाँ पर बच गया आपको 10 गुने 10 गुने 10, तो एक एकम एक आ गया, और ये 3 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ रहेगा 1000, और एक को कितना भी बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1000 बट्टे 1 यानी होता कितना है 1000। यानी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो गोला रहेगा, अगर उससे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला छोटा गोला बनाना चाहेंगे तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला छोटा गोला जो है 1000 गोला बन जाएगा, इतना ही बड़ा गोला में। तो इसका राइट आंसर 1000 हो जाएगा। 1000 आपका ऑप्शन है किसमें, तो 1000 आपका ऑप्शन है यहाँ पर डी में, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा।